1918 में जंग अजीम खत्म हुई। हिंदुस्तानियों ने उस लड़ाई में अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि जंग खत्म होने पर हुकूमत की बाग दौड़ हमारे हवाले कर दी जाएगी और उनसे बहुत से वादे भी कर रखे थे। लेकिन जंग खत्म होने पर हुकूमत ने ये वादे पूरे करने के बजाय एक सख्त कानून जारी कर दिया, जिससे हिंदुस्तानियों के दिल टूट गए। ये कानून, जिसका नाम रूल्ट एक्ट था, कि जो लोग रियाया को हुकूमत के खिलाफ उभारते रहे हैं उन्हें सख्त सजाएं दी जाएं। इस पर हिंदुस्तानियों में बहुत शोर मचा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने जलसा करके इस कानून के खिलाफ तकरीरें की। जनरल डायर ने, जो एक अक्खड़ फौजी अफसर था, हुक्म दिया जलसा बंद कर दिया जाए। जब लोगों ने परवाह न की तो उसने गोली चला दी और सैकड़ों आदमी मारे गए। इस वाकया ने लोगों के जज्बात बहुत भड़का दिए और घर घर में कोहराम मच गया। अगरचे इन वाकयात से हिंदू और मुसलमान दोनों के दिल दुखे थे, मगर मुसलमानों को अंग्रेजी हुकूमत से एक और भी शिकायत थी। जंग में तुर्कों ने जर्मनी का साथ देकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जंग खत्म हुई तो तुर्कों से उनका करीब करीब सारा मुल्क छीन लिया गया। चूंकि तुर्की के सुल्तान को सारे मुसलमान अपना पेशवा और खलीफा समझते थे, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को सख्त सदमा हुआ। जगह जगह खिलाफत कमेटियां बन गईं और हुकूमत पर जोर दिया जाने लगा कि तुर्की से जो इलाका छीना गया है उसे वापस दे दिया जाए। उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर बेदारी की एक लहर दौड़ गई थी और हर तरफ से यही आवाजें सुनाई दे रही थी कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की हुकूमत होनी चाहिए। इकबाल के दिल पर भी इन वाकयात का बहुत असर पड़ा। अगरचे उन्होंने आम जलसों और जुलूसों में कोई हिस्सा न लिया, मगर उन्हें ये देख देख कर इतनी खुशी जरूर हुई थी कि लोगों के दिलों में आज़ादी की उमंग पैदा हो चली है। अलबत्ता उन्हें ये यकीन नहीं आया था कि हिंदुओं और मुसलमानों का इत्तफाक ज्यादा देर तक कायम रह सके। उनका ये अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। यानी 2-3 साल ही गुजरे थे कि हिंदू और मुसलमानों में तरह तरह के झगड़े पैदा हुए। तुर्क उन दिनों में कई मुसीबतों में घिरे हुए थे। एक तो उनका करीब करीब सारा मुल्क उनसे छिन चुका था। जो बाकी रह गया था उस पर यूनान कब्जा करना चाहता था। आखिर एक तुर्क जर्नैल मुस्तफा कमाल पाशा ने कुछ जानिसारों को जमा करके यूनान को कई शिकस्तें दी और अंग्रेजों को तुर्की से अपनी फौजें हटाने पर मजबूर कर दिया। इकबाल उन दिनों पयामे मशरिक के नाम से फारसी में एक नई किताब लिखने में मसरूफ थे। उर्दू में उन्होंने बहुत थोड़ी नज़में कही हैं, लेकिन अपनी उर्दू नज़मों में उन्होंने जगह जगह उस जमाने में वाकयात की तरफ इशारे किए हैं। मसलन जब खिलाफत के मुतालिक बातचीत करने का मुसलमानों का एक वफद वलायत गया तो उन्होंने कहा, अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तो अहकाम हक से न करे बेवफाई। नहीं तुझको तारीख से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा तू गदाई। खरीदे न हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पादशाही।